हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ़ यू, कौन आपसे हसद करता है। ठीक है, तो एज़ यू ऑल नो कि रीडिंग जो होती है वो तो मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे कर रही होती हूँ, बट समटाइम टैरो जो है वो कुछ और ही दिखाता है। कभी कभी हम नेगेटिव चीज़ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और लेकिन वो पॉजिटिव भी आ जाती है। तो अब जो भी आएगा टैरो में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं कुछ ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को जो है वो स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स को मैं अच्छे से शफल कर लूँ। आप उतनी देर तक कुछ एंटर पढ़ना है, कुछ भी आपने जो है वो सोचना है। कोई अगर आपको लगता है कि ये कोई पर्सन है आपसे जेलस है तो सोच लीजिए उसके बारे में। तो अब मैं देखती हूँ कि क्या वाकई ये वो है। तो लेट्स सी कि कौन है जो आपसे जेलस है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन जेलस है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। तो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन जेलस है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ 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 हेल्प मी कि मेरे व्यूवर से कौन जेलस है। वन लास्ट शफल एंड देन आई विल सेपरेट द कार्ड्स। Okay guys, I'm going to take first card. This is strength, which is the 8. Number 8 is very much important and the major arcana से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। कौन आपसे जेलस हो रहा है और वाइस भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बंदा था जिसको आपने ना बहुत अच्छे से टीम्ड किया है। और ये बंदा जो है ना आपके सामने झुक तो गया है, लेकिन ये सोच सोच के भी परेशान हो रहा है कि ये हो कैसे गया है। तो इसके ना दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ना एक फतूर चला हुआ है कि ये कैसे हो गया। ऑल्दो आपने इसको काबू कर लिया हुआ है, लेकिन अभी भी उसका कलर इट्स समथिंग लाइक कि अभी भी रेड है, और वो स्टिल ज़ुबान बाहर निकाल के जैसे अभी जो है ना वो अटैक कर देगा। तो शायद अगर किसी पे आपको लगता है कि आपने किसी की ईगो को जो है वो बहुत ज़्यादा काबू कर लिया हुआ है, तो आपने काबू तो कर लिया हुआ है, लेकिन स्टिल अगर आप इससे थोड़ा सा दूर हटेंगे तो ये पर्सन आपको हर्ट कर सकता है। और दूसरे नंबर पे जो कोई भी पर्सन है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड मानता है, और आप हैं भी बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर सो मच स्ट्रॉन्ग। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना थोड़ा इसको फील होता है, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से जो है ना इसका मुंह बंद करा देते हैं, और ये फिर कुछ नहीं कर पाता है। तो फिर इस वजह से बैठ के ना आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होता है आपकी इस अबंडेंस से। सो लेट्स सी के कौन आपसे जेलस है और क्यों जेलस है। हा अल्लाह, 2 ऑफ कप्स। भाई इसको ये ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। ये आपका कोई लव इंटरेस्ट मुझे लग रहा है, जो कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक और पार्टनरशिप करना चाहता है। इसने बड़ी हिम्मत बांधी है कि ये आपके पास आए और आपसे आके जो है ना वो पार्टनरशिप की बात करें, या कोई लव एक्सप्रेस करें, या मोहब्बत शब्बत की बात करें, या कोई प्रपोजल दे आपको अगर शादी चाहता है। बट ये जो उसकी ईगो है ना वो आगे आ जाती है, और आपका जो बहुत ज़्यादा पीसफुल और कामनेस रहना और भाव ना देना और छक्का छुड़वा देना वाला जो सीन है ना, फिर वो इसको यू नो ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा ना जेलस फील करते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है। तो ये जो मोहब्बत है ना वो जंगे अजीम के अंदर जाती हुई नज़र आ रही है मुझे। लेट्स सी मोर के ये क्यों आया है और ये क्या है। प्लीज़ माइंडर्स मुझे हेल्प करिए, कौन मेरे व्यूवर से जेलस है। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मुझे ये जो जेलस पर्सन है ना उससे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिस पर्सन इज़ रियली इनटू यू। आप जो लेडी, मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लेडीज़ ही हों, मतलब मेल भी हैं, तो उनके अंदर भी ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं कि यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर स्पेंडिंग वेरी लग्जरियस लाइफ, यू आर सेल्फ मेड पर्सन। इस टाइम पे हर चीज़ मौजूद है जो कि आप अपने अपने पैसों से ख़रीदी है, अपने पैसों से कमाई है, एंड अबंडेंस है आपके पास। आपको जो फल लगाया था उसको आपने काटने का टाइम है और आपने उसको काटा है।
और यू हैव अ वेरी लग्जरियस लाइफस्टाइल, ठीक है। एंड ये पर्सन जो भी है ना ये ना इगोइस्टिक तो बहुत ज़्यादा है, और ये आपसे पसंद करता है आपको, और ये आपको देख भी रहा है कि कैसे आप इतना ग्रो अप और ग्लो अप कर रही हैं या कर रहे हैं। बट इसको ना इसने हिम्मत पकड़ी भी है, जैसे ये आपको आके बताएगा। बट कहीं ना इसकी जेलसी जो है और जो इसकी ईगो है ना वो अंदर कहीं मर जाती है बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आपसे जेलस भी है, और जेलस थोड़ा इस फॉर्म के अंदर है कि मोहब्बत इसको है आपसे, कंफर्म मैं बता दूं। आपसे पर्सनालिटी से वो मतलब इंस्पायर्ड है, और उसको पता भी है कि आपकी लाइफस्टाइल कितनी अमेजिंग है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपकी लाइफ है, इंडिपेंडेंट है आप, आपको कोई वो और चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास अपना बहुत कुछ है। बट इसको ये डर लगता है कि जब एक बंदे के पास इतना कुछ मौजूद होता है, ऊपर से आप स्पिरिचुअल भी मुझे लग रहे हैं, तो ये तो बंदा बजाय आपको कंट्रोल करने के ना ये खुद कंट्रोल हो जाएगा। तो ये इस वजह से ना थोड़ा जेलस फील करता है कि आप इससे हर चीज़ में बड़े हैं, लेकिन मोहब्बत इसको आपसे बहुत शिद्दत वाली है। सो मैं एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर से कौन जेलस है, ये देख लें। तो ये बैठ के ना बहुत ज़्यादा जगलिंग फेज़ के अंदर है, इसको शायद कोई लाइफ में डिसीजन लेना है। अच्छा, आजकल ये रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। मैंने इससे पहले भी एक रीडिंग करी थी, उसके अंदर भी यही था कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ योर लव इंटरेस्ट और इसको कोई डिसीजन बनाने हैं। तो बस इस वजह से ना ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा जगलिंग फेज़ में है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और शादी करना चाहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ डिसीजन, इनके पास कुछ चॉइसेस भी हैं, और जगल कर रहा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं अभी जगल क्यों कर रहा है। बहरहाल जो भी है ना ये जेलस भी है कहीं ना कहीं आपसे, क्योंकि अभी भी मुझे मेरी बार बार इस लाइन के ऊपर नज़र पड़ रही है। और मोहब्बत है, अपनी जगह पे है। आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ और आपका हर चीज़ को देख भी रहा है। बट हर चीज़ देखने के बाद इसको आप जो हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप इनको इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, और ये ना फिर अपना कंपैरिजन आपके साथ शुरू कर देते हैं। एंड फिर इनके थोड़ी सी ईगो हर्ट हो जाती है, एंड आई फील बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं कि ये तो मुझसे हर हालत में बेहतर है। तो ये कुछ मुझे इस तरह का यहाँ पे ईगो, जेलस से ज़्यादा तो मुझे इनकी ईगो जो है ना वो बहुत बड़ी है इनकी, वो बहुत नज़र आ रही है। ये देख लें विद 8 ऑफ सोर्ड के साथ ये थोड़ा सा परेशान भी हैं। शायद आपने इनको ना भाव ज़्यादा नहीं दे रही हैं, आपने अपनी चीज़ें जो है ना वो बंद करके रखी हुई हैं। यू रियली डोंट वांट टू थिंक अबाउट हिम, यू रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। तो ये इस वजह से भी थोड़ा परेशान है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे मुझे एक बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का मैसेज चैनल हुआ है, ईगो की बात और जेलसी की बात तो अपनी साइड पे, बट इस पर्सन ने ना सोच लिया हुआ है कि अब जो मर्ज़ी हो जाए। इसने स्ट्रेंथ गेन कर ली हुई है, ये आपके पास आके कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आपको ज़रूर देगा, आपको एडमायर ज़रूर करेगा। फिर आप आर चलाएँ या इसको पार चलाएँ, ठीक है, क्योंकि आप तो इसको अभी देख ही नहीं रहे हैं। तो आपका ये वाला जो फेज़ है ना ये इसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है। तो ये इस टाइम पे तो ट्रस्ट में ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, या आपकी कोई मोहब्बत, कोई सीक्रेट एडमायरर, कोई क्रश, कोई ऐसा पर्सन जिसका आपके लिए लव इंटरेस्ट है ना, ये आपसे जेलस भी है, शादी भी करना चाहता है, पसंद भी करता है, और समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या करे, ठीक है। और कहीं ना कहीं शादी पक्का इंटरेस्टेड तो है वो आप में, बट ईगो और जेलसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वजह से आती है कि आप उससे हर लिहाज में बेहतर हैं, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियली भी, और इंडिपेंडेंट भी आपसे काफ़ी है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है आप उनसे बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। तो ये भी चीज़ ना ज़रा इनको ट्रिगर कर जाती है, जिससे फिर बहुत ज़्यादा ये हसद महसूस करता है। लेट्स सी मोर। ये द किंग ऑफ पेंटिकल, अच्छा ओके। भाई ये भी बंदा जो है कोई काम नहीं है, इसके पास भी पैसा दौलत नाम शाम हर चीज़ है, आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, और अगर मैरिड नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा इनके एज आपसे ज़्यादा है, और इनके पास भी शश का नाम शाम और हर चीज़ है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू में आया, या इनको पता नहीं, ये डर लगता है कि शायद आप अगर किसी को चूज़ करेंगे ना तो वो कोई बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत ही ज़्यादा ना लग्जरियस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जाएंगी। तो ये कुछ इस किस्म की वाइब आ रही है मुझे। ये द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये देख लें, उफ अल्लाह, जोड़ा बन गया भाई, वाह। अच्छा अब यहाँ पे, अच्छा मैं पहले सारे कार्ड निकालूंगी और फिर मैं अगली बात करती हूँ अपनी।
कौन है मेरे व्यूवर से जेलस और क्यों है जेलस? जस्टिस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इतने कार्ड आ गए हैं, दोबारा से लूँगी। अच्छा, ये जो कुछ भी है ना इस टाइम पे, क्योंकि ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं मेल हो या फीमेल, ऐसा लग रहा है जैसे यू आर डिमांडिंग जस्टिस फ्रॉम दिस पर्सन। कुछ ना कुछ तो आपके बीच में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से आप इनको देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन इनकी ईगो जो है ना वो आपके सामने आके कहीं ना कहीं हटी तो है, लेकिन ये बताने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और काफ़ी हद तक जो है ना किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना अपने मैच का देखते हैं, ठीक है। और या तो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि इनको मैरिज के लिए जो है वो कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये आपको अपने बराबर के मैच का देखते हैं कि यस, आप जो है ना वो चूज़ करेंगी एक ऐसा पर्सन को जो कि आप ही के जितना जो है ना वो लग्जरियस लाइफस्टाइल अपनाता हो। तो यहाँ पे मुझे इस तरह का मैसेज जो है वो चैनल हुआ है। बड़ा कंफ्यूजिंग सी बात मुझे चैनल हो रही है। तो इनको ना खुद भी कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं लग रही है, बट यू आर सो मच क्लियर अबाउट इट। अभी हम इनके क्लैरिफायर निकाल लेते हैं, देखते हैं आगे चल के। यस, विद द 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे हमारे पास आ गया जी 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, अपने रिजर्व होकर चल रहे हैं और हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप जगलिंग फेज आपके पास है, आपको जल्दी से डिसीजन बनाना है, इसलिए आप उनको नहीं देख रही हैं। बट यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे बोल दूँ कि ये पर्सन आपके ऊपर क्विट नहीं करना चाहता, ठीक है। और ये आप इससे रिज़र्व हुए हैं और ये आपको ऐसे होल्ड करके बैठा हुआ है जैसे आप इसी की चीज़ हैं, ठीक है। और आप पहले तो जस्टिस डिमांड करेंगे, फिर ही आप इस स्टेज के अंदर जाएंगे, और फिर ही कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में स्टार्ट होगा। तो जो आपसे जेलस है, इनकी ईगो जो है ना वो आप जो है ना, मतलब आप कहीं इनको भाव ही नहीं दे रहे। ये चीज़ ना इनको ट्रिगर कर रही है और फिर आपसे आपकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हसद करते हैं कि इतना भी क्या हो गया कोई बंदा, मतलब यू नो योर सेल्फ वर्थ। ये कार्ड साफ बता रहा है, आपको पता है आप सच्चे खरे खोटे सारा कुछ आपके अंदर है। लेकिन इनको ये चीज़ फिर इतनी ट्रिगर करती है कि इतना भी कोई ढीठ कैसे हो सकता है। ये अच्छी बात होती है इस तरह का ढीठ होना। आपको अपने सेल्फ वर्थ के बारे में पता होना चाहिए। आपका जो सेल्फ लव है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा जेलस करता है आपसे। ये देख लें, द 4 ऑफ वॉन्ड के साथ बिल्कुल मैंने कहा था ये बंदा शादी करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। इसको डर लग रहा है कोई फड्डा फसाद ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इनके डायरेक्शन जो है, आप इनको एक स्टार की तरह लगते हो। इनको इन्हें एक रास्ता आपके साथ नज़र आता है। कोई किसी पब्लिक आई के अंदर भी आप हो सकते हैं। इनको है कोई कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई बर्डनाइज चीज़ें ना हो जाए। परेशानी में चलते हैं लेकिन ये नया स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। लड़ाई झगड़े की वजह से परेशान है कि कुछ चीज़ें ख़राब ना कर दूँ, और सोन मतलब नीचे तो नई कहानी निकल आई है। बट ये जो कोई भी पर्सन है ये जेलस है, उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है। लेकिन ये आपके साथ मोहब्बत जेन्युइन करता है। लव, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाला हिसाब यहाँ पे हो गया हुआ है। और आप इनको देख नहीं रहे हैं, ये आपसे शादी का प्रपोज़ल लेके आना चाहते हैं। ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं और आप इनसे रिज़र्व हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के ना आपको बहुत ज़्यादा अपसेट करती हैं, इन पर्सन को बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही हैं। अच्छा, अब मैं एक कार्ड निकालूंगी किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल के क्लैरिफायर के लिए। दोनों को कौन सी चीज़ जो है वो क्लैरिफाई कर रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों यहाँ पे आए हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे हेल्प करिए। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये दोनों कार्ड के रेफरेंस में ना इनको लगता है कि आपके साथ मिलके बहुत अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश किया जा सकता है। पार्टनरशिप बड़ी अच्छी जमेगी। ये दोनों मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है। एक तो मुझे ये आ रहा है, बट फिर भी हम निकालते हैं इसका क्लैरिफायर। ये क्या बोला था मैंने, बिल्कुल एग्जैक्टली जी। तो अगला कार्ड जो इन दोनों को क्लैरिफाई कर रहा है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये होता है इंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस का और इन सारी चीज़ों का। इनको आपसे प्रॉस्पेरिटी महसूस होती है। इनको लगता है कि अगर ये आप
आप अपने बिज़नेस को और फाइनेंशियली जो है वो इनको हेल्प कर सकेंगी, आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी आगे जाएंगी, एंड सो ऑन। यानी कि जो चीज़ अबंडेंट लेके आती है, पैसा वगैरह या फाइनेंसिस वगैरह या काम शाम या बिज़नेस वगैरह जो है ना, वो आपका फ्लरिश कर सकता है, दोनों का मिलके, और कामयाबी आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल सही बोला था। चलें अब ये देख लेते हैं मज़ीद हम यहाँ से कि ये क्यों आपसे जेलस हैं। प्लीज़ एंजल्स, अच्छा जेलस का मैंने आपको बता दिया हुआ है, लेकिन ये बंदा मोहब्बत में पागल है आपके, ईगो नहीं है, लेकिन ईगो जो है ना और आपका सेल्फ लव करना जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा ना जेलस फील होती है आपसे कि आप क्या हैं यार। प्लीज़ मुझे एंजल्स बताइए। ये जो कोई भी पर्सन है, प्लीज़ ये जो कोई भी पर्सन है, ये मेरे व्यूवर से क्यों जेलस है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। पैशन क्या बोला था, इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। तो भाई इसका पैशन इज़ रनिंग सो हाई, शादी करना चाहता है, स्टेबिलिटी लेके आना चाहता है, आपको सक्सेसफुल देखता है, इसको लगता है कि अगर आप इन्हें मिलेंगे तो चीज़ें सेट हो जाएंगी। आपका भाव ना देना जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप प्राउडी हैं, एरोगेंट हैं, और फिर ये सारी चीज़ें देख के ना आपका अपने आप में रहना जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा जेलस फील कराता है आपसे, सीधी सी बात है। ओके, मास्क, तो हाइडिंग ट्रू फीलिंग, प्रिटेंडिंग एंड डाइल्यूट, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाइंग। एग्जैक्टली, यहाँ पे ना कुछ ऐसा है जो ये शायद खुद भी छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना ये पर्सन है ना मास्क पहना हुआ है, दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, एंड या इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, कुछ इस किस्म का भी है इनका सिनेरियो, या इनको लगता है कि आप जो हैं वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, आप जो है ना अपने ट्रू फीलिंग्स नहीं बताते, और गैस लाइटिंग कर रहा है। आई मीन ऐसा लगता है कि जैसे अपनी कहानी किसी और पे लगा के सुना दें, और खुद इनका दिल कर रहा हो वो चीज़ कहने को, और दूसरे पे लगा के कहने कि फ़लाने ने उसके बारे में ऐसे कहा है। कुछ इस किस्म का मुझे सिनेरियो लग रहा है इनका, मतलब क्या ही चवल चवल चीज़ है ये। सो सॉरी। पिक्चर्स, लुकिंग एट योर पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज। तो भाई कुछ ना कुछ मैंने कहा ना, इनका आपके साथ ना, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। अब मैं आपको कंफर्म कह सकती हूँ, कार्ड ना पॉजिटिव भी हैं, मोहब्बत में कहीं जंग शुरू हो ही जाती है। ये वो वाला सीन बना हुआ है, कैट एंड डॉग एंड टॉम एंड जेरी वाला, दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। ठीक है, और या ये आपके बगैर रह भी नहीं सकते, लेकिन चोंच लड़ा के बगैर भी मज़ा नहीं आता। तो ये कुछ इस किस्म का इनके पास, मैंने स्टार का कार्ड आया था, हो सकता है कि आपकी कहीं पिक्चर्स हों, या आप कहीं इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर अपनी चीज़ें पोस्ट करते हों, या सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, तो ये आपके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ठीक है, और दिस इज़ द एनर्जी एक्चुअली जो आपसे जेलस है। ये जेलस है ज़्यादा, तो भैया आपके ऊपर नज़र रख के और तड़पता के बैठा हुआ है आपको। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स टेक टाइम टू हील एंड प्रोग्रेसिंग। तो ये जो अभी जगल फेज़ इनकी चल रही है, तो ये मुझे लगता है कि अभी मज़ीद चलेगी, क्योंकि ये अभी भी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इनको लगता है कि वक्त जब आएगा तो सही डिसीजन भी ले हो जाएगा, तो इसलिए ज़रा ठंडा करके खाने की आदत है। ठीक है, तो ये कुछ वो वाला हिसाब है इनका। तो ये अब ठंडा करते करते फूके ना मारते रह जाएँ, और ये आप कहीं और चले जाएँ। मुझे तो कुछ इस तरह का भी मैसेज चैनल हुआ है, बट लेट्स सी कि क्या सीन है इनका। कुछ है इनके लाइफ का ट्रॉमा जिसको ये हील कर रहे हैं, और इनको टाइम लगेगा अभी आपके पास आने में। ठीक है, अब ये तो यही बताएंगे कि इनको क्या मसला है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे, कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। ये देख लें, सन ग्लासेस। तो भाई ये जेलस से ज़्यादा तो आपकी स्टॉकिंग कर रहा नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, जेलस जितना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने अब रीडिंग करी ये थी कि हु इज़ जेलस टू यू, तो मैं टाइटल नहीं चेंज करूँगी। तो सन ग्लासेस, ये स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये आपको देख रहे हैं, परसेप्शन स्टॉकिंग। ठीक है, एंड लुकिंग एट यू। तो दिस डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि आप किसी सोशल नेटवर्क के ऊपर हो सकती हैं, तो वहाँ पे पिक्चर पोस्ट करती हैं, तो दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू, तो आपको बहुत वहाँ पे देख रहा है, ही वांट टू डेट टू यू। ठीक है, और बस ये चाहता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ना चीज़ें सेट हो जाएं, और आप शादी के लिए एक्सेप्ट कर लें, और आप इससे भाग रहे हैं, और ये आपको छोड़ना नहीं चाहता।
और आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं। तो दिस इज़ द पर्सन हु इज़ जेलस ऑफ यू। जेलस से ज़्यादा तो ये आपका मोहब्बत और सीक्रेट एडमायर और टॉम एंड जेरी का सीन ज़्यादा लग रहा है, और स्टॉकर आपका ज़्यादा लग रहा है ये, ठीक है। तो ये आपके सामने है रीडिंग, मैंने कहा था ओपन माइंड करके देखनी है। तो जेलस होने की कुछ वजूहत थी वो मैंने बता दी हैं, और क्यों जेलस हो रहा है वो भी मैंने बता दिया है। तो इट इज़ समथिंग नॉट लाइक के कोई जेलस है किसी बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके, इट्स समथिंग के जो लव एंड ट्रस्ट के अंदर ऐसा हो जाता है। तो ये कुछ इस किस्म की यहाँ पे एनर्जी मुझे खुल के आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे मैसेज चैनल नहीं हो रहे। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।